गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा मैथ्स का नया टॉपिक है फ्रैक्शंस। हम क्लास थर्ड में भी पढ़ के आए हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन जो है वो किसके फॉर्म में लिखा जाता है, न्यूमरेटर और अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जाता है। अब न्यूमरेटर क्या होता है, न्यूमरेटर बेटा जैसे कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है 3/5, ठीक है, तो जो 3 होता है वो क्या होता है हमारा न्यूमरेटर, और जो 5 होगा वो क्या होगा हमारा डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और डिनोमिनेटर को हम d से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो फ्रैक्शंस होते हैं वो किसके फॉर्म में लिखे जाते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में। फिर नेक्स्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। अब देखिए इसके फ्रैक्शंस के कुछ टाइप्स है। पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। मतलब वो फ्रैक्शन जिसमें क्या हो, न्यूमरेटर क्या हो, छोटा हो किससे, डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर क्या हो, छोटा हो डिनोमिनेटर से, ठीक है। एग्जाम्पल देखें 1/2, 2/3। अब इसमें देखिए सारों में देखें बेटा, जो हमारा न्यूमरेटर है ऊपर जो भी नंबर लिखा है वो क्या है, डिनोमिनेटर से छोटे हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिनमें हमारा न्यूमरेटर क्या होता है, लेस देन होता है किससे, डिनोमिनेटर से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिसमें क्या होता है, न्यूमरेटर क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है किससे, न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर देन होता है डिनोमिनेटर से। वो क्या होते हैं हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें न्यूमरेटर हमारा किससे बड़ा होता है, डिनोमिनेटर से। एग्जाम्पल देखिए जैसे 5/4। अब बेटा देखो 5 क्या है, न्यूमरेटर, और 4 क्या है, डिनोमिनेटर। तो 5 बड़ा है ना 4 से, तो ये क्या कहलाएगा, इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट बात आती है यूनिट फ्रैक्शन। बेटा नाम से ही समझ में आ रहा है, यूनिट का मतलब 1। यूनिट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनके न्यूमरेटर में क्या हो, सिर्फ ऊपर 1 हो, सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर में क्या हो, 1 हो। एग्जाम्पल्स देखिए बेटे जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। सब में देखिए न्यूमरेटर में क्या है, 1। तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट फ्रैक्शन। नेक्स्ट है लाइक फ्रैक्शंस। बेटा लाइक फ्रैक्शन नाम से ही समझ में आ रहा है कि जिसमें लाइक मतलब सेम हो चीज़। अब क्या सेम हो, जिसमें डिनोमिनेटर्स क्या हो हमारे, सेम हो, डिनोमिनेटर्स क्या हो, सेम हो, वो क्या कहलाते हैं, लाइक फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर्स सेम हो, जैसे 2/4, 5/4, 7/4, 9/4, कुछ भी हो सकता है। तो सब में देखें क्या है, डिनोमिनेटर्स क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं, एक ही जैसे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, लाइक फ्रैक्शंस। दूसरा है अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शन नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर्स क्या हो, सेम नहीं हो, जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं हो, अलग अलग हो। जैसे 2/5, 3/4, 4/7, इसके सबके डिनोमिनेटर्स देखिए अलग अलग है, तो ये क्या कहलाएगा, अनलाइक फ्रैक्शंस। फिर बात करते हैं बेटा एक्सरसाइज 6B। क्वेश्चन है राइट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बेटा वो उनको बोलते हैं जो कोई भी फ्रैक्शन दिया हो उसके इक्वल निकालना। इक्विवेलेंट का मतलब सेम उनका आंसर क्या है, अगर हम उन्हें सॉल्व करें तो पहले वाला ही आंसर हमें मिले, ठीक। जैसे यहाँ पे बेटा 2 पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 निकालेंगे। अगर यहाँ पे 3 पूछा जाता तो हम 3 निकालते। अब देखेंगे कैसे इसको निकालते हैं।
सपोज हमें फ्रैक्शन दिया हुआ है 3/2। अब हमें इसका क्या निकालना है, दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालना। ठीक है, तो देखें हमने क्या किया, 3/2, ठीक, 3/2। अब देखें बेटा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में जब भी हम कोई भी फ्रैक्शन निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, जिस नंबर से हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे उसी नंबर से डिनोमिनेटर में भी सेम चीज़ करेंगे। ठीक, सपोज अब हमें 2 निकालने, तो हम क्या करेंगे, 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से। और जब हमने न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर को भी किससे करेंगे, 2 से। तो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, ये हो गया। ठीक, एक हमारा आ गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये हमें 2 निकालने थे, अभी हमारे पास कितना आया, 1 आया। अब बेटा 2 के बाद नंबर क्या आता है, 3, तो हम 3/2 को अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो न्यूमरेटर में भी करेंगे और डिनोमिनेटर में भी करेंगे। तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। अब हमें क्या मिल गया, दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल गए, 6/4 और 9/6। अब यहीं पे बेटा अगर क्वेश्चन में दिया होता 3 निकालने, तो हम नेक्स्ट किस नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते, नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करते 4 से। ठीक है, बात समझ में आई। तो हम किससे करते, 4 से मल्टीप्लाई करते। तो हम इस तरीके से कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 12/17। सेम इसी तरीके से किया, 12/17 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। तो 12 2 जा 24, 17 2 जा 34। इसी तरीके से 12 को किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से। 17 को किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से। 12 3 जा 36, 17 3 जा 51। तो हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो गए, ये हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। और इनको हम कैसे लिखते हैं, 12/17 बराबर किसके होगा, 24/34 बराबर 36/51। ये हमारे क्या होंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/7 हैविंग। अब इसमें हमें 3/7 क्या दिया है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दिया है, और साथ ही साथ क्या दे दिए, न्यूमरेटर दे दिए और डिनोमिनेटर्स दे दिए। पहले में देखिए क्या दिया है, पहले में दिया है न्यूमरेटर 21। अब बेटा हमें निकालना है कि 3/7 को हम, न्यूमरेटर दिया हुआ है, ठीक, पहले देखो न्यूमरेटर, तो देखो 3/7। अब हमें ये पता है कि न्यूमरेटर कहाँ पे आता है, ऊपर की ओर, ठीक, तो हमने 21 कहाँ लिख लिया, ऊपर की ओर लिख लिया। अब ये बताइए 3 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें 21 मिल जाए। तो 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, 3 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 21 मिल जाएगा। तो 7 से, अभी हमने बताया कि अगर हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम किस में करेंगे, डिनोमिनेटर में भी करेंगे। तो 7 7 जा कितना हो जाएगा, 49। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, 21/49। ठीक है, इसी तरीके से देखिए डिनोमिनेटर में, अब बेटा डिनोमिनेटर में कितना दिया है, 42। डिनोमिनेटर कहाँ होता है, नीचे, ठीक। अब देखें, अब हमें किसको लेके चलना है, 7 को हम देखेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे कि 7 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें क्या मिल जाए, 42 मिल जाए। तो 7 की टेबल में 42 कितने टाइम्स आता है, 6 टाइम्स आता है। तो जब हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम किस में करेंगे, न्यूमरेटर में भी करेंगे।
तो 6 3 जा 18, तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो गया 18/42। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट देखेंगे, डिनोमिनेटर में कितना लाना है 35, तो हम 7 की मल्टीप्लाई किससे करें, 7 की टेबल में कितनी बार 35 आता है, 7 की टेबल पढ़ेंगे, 7 5 जा 35। तो जब हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 3 जा 15, तो कितना आ गया 15/35। ठीक है, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूमरेटर में हमें कितना लाना है 27। ठीक, न्यूमरेटर हमने लिख लिया 27। अब बेटा 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 27 मिले, तो 3 की टेबल में 27 कितनी बार आता है 9 बार आता है, 3 9 जा 27। तो जब न्यूमरेटर में किया तो हम किस में करेंगे, डिनोमिनेटर में भी करेंगे, तो 7 9 जा 63। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, राइट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48 विथ। ठीक, अब देखें इसमें ये भी हम क्या है सेम है, इसी तरीके से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था। अब देखें बेटा, कह रहे डिनोमिनेटर में हमें कितना चाहिए 8। ठीक, डिनोमिनेटर में 8। अब हम कैसे, अब देखें यहाँ पे बड़े नंबर है, डिजिट है, और यहाँ पे हमें क्या छोटी डिजिट मिल रही, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। अब बेटा देखो, जो भी हमारा आंसर गिवन हो, जैसे यहाँ पे 8 है डिनोमिनेटर में, तो हम 48 को किससे डिवाइड करके देख लें 8 से, तो हम 8 से डिवाइड करके देखें 48 को कितनी बार जाता है 6 बार, आंसर कितना आ गया 6। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर देंगे 6 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 6 से जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 6 6 जा 36। तो आंसर क्या हो जाएगा 6/8। इसी तरीके से सेकंड देखें, न्यूमरेटर में कितना है 12। ठीक, तो अब हम 12 से 36 को डिवाइड करके देख लें। 12 की टेबल में कितनी बार 36 आता है 3 बार। तो अब हमें किससे डिवाइड करना है 3 से, न्यूमरेटर में भी 3 से, डिनोमिनेटर में भी। ठीक, तो 48 को हम किससे डिवाइड करके देख लें 3 से, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 1 जा 3 1 3 6 जा 80। आंसर यहाँ पे कितना आएगा 60, 12/60। अब थर्ड और फोर्थ आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 2 फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट। अब हमारे पास 2 फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, उन्हें हमें चेक करना है कि बताना है ये इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। ठीक, 2 फ्रैक्शन कौन कौन से 3/4 और 18/24। अब देखिए बेटा, सबसे पहला स्टेप हमारा होगा 3/4 18/24। इन दोनों की हम क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई करें, मतलब 3 को किससे मल्टीप्लाई करें 24 से, और 4 को किससे मल्टीप्लाई करें 18 से। तो 3 को हमने 24 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 72। जब हमने 4 से 18 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 72। देखिए दोनों के आंसर क्या आ गया सेम आ गए। इसका मतलब ये दोनों फ्रैक्शन क्या है हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे। अगर बेटा ये दोनों का आंसर सेम नहीं आते तो वो फ्रैक्शन क्या होता इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होता। अगर आंसर सेम आ रहे दैट मीन्स है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, और अगर नहीं आ रहे सेम
तो वो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। सबसे पहले हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई की, 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 27, 7 को 14 से मल्टीप्लाई किया एक तो 98। तो क्या दोनों आंसर क्या सेम है? सेम नहीं है। ये किसका साइन है? नॉट इक्वल का। तो दोनों आंसर क्या है? सेम नहीं है। जब सेम नहीं है तो ऐसे साइन लगा देंगे, और अगर जब आंसर सेम है तो हमारा इक्वल का साइन लगेगा। तो 3/7 एंड 14/9 आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो ये हमारा था फ्रैक्शंस का फ्रैक्शन में एक्सरसाइज 6B। थैंक यू।